हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखा था। बेसिक इंट्रोडक्शन पॉलिनॉमियल्स के बारे में देखा था। बट उसमें थोड़ा क्वालिटी की प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको फिर से जो लास्ट में हुआ था पीछे, थोड़ा मैं फटाफट आपको हाईलाइट उसमें दे दे रहा हूँ। एंड देन फिर अपने लोग कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने देखा था पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल क्या होता है? तो मैंने आपको पता होगा कि जो पॉलिनॉमियल होता है दो वर्डों से मिलकर बनता है। पॉलिनॉमियल दो वर्ड से मिलकर बनता है। पोली प्लस नोमियल। जहाँ पे पोली पोली का जो मतलब होता है, पोली का मतलब मैंने आपको बताया था। पोली मीन्स होता है आपका मैनी, एंड नोमियल मतलब होता है टर्म, जिसमें आपकी बहुत सारी क्या मैन बहुत सारे टर्म, उसको अपने लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। एंड इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, जो पॉलिनोमियल होता है आपका, वो क्या होता है? नंबर और इनटू वेरिएबल। नंबर इनटू वेरिएबल से आपका क्या होता है? मिलके बनता है। ठीक है ना? तो उसको अपने लोगों ने क्या करते हैं? पोलिनोम। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने 4 ले लिया, ठीक है, एंड वेरिएबल आपने मान लो x ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? 4x। अभी वेरिएबल का मैं आपको थोड़ा एक रूटीन लैब का एग्जांपल दे के आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो आगे अपने लोग उसको देखेंगे। इसके बाद अपने लोगों ने देखा था मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स के बारे में देखा था, उसमें मैंने क्या बताया था आपको? जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल्स बोलोगे। बाइनोमियल का मतलब मैंने आपको बताया था, जिसमें टू टर्म हो उसको बाइनोमियल बोलोगे। और मैंने एग्जांपल भी आपको बताया बताया था। और तीसरा अपने मैंने आपको क्या बताया था? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था? जिसमें आपके थ्री टर्म हो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलते। अपने लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, लास्ट वीडियो में देखा था। इसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल भी आपको बताए थे कि मोनोमियल के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, बाइनोमियल के क्या होते हैं, एंड ट्राइनोमियल के क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? इसके बाद डिग्री एंड कोफिशिएंट के बारे में बताया था। डिग्री क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया था। डिग्री क्या होती है? द हाईएस्ट पावर ऑफ इन ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। और जो पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री। तो अपने लोगों ने लास्ट में देखा था। एंड कोफिशिएंट क्या होता है वो सब अपने लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है? तो अब अपने लोग कंटिन्यू करते हैं आगे का, जो अपना आगे का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है। अब मान लो पोलिनोमियल होगी, तो पोलिनोमियल का अपने लोग अरेंजमेंट कैसे करते हैं उसके बारे में अपने लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अरेंजमेंट तो मैं आपको देखो बताता हूँ। जैसे बहुत सारी आपकी क्या होती हैं? पोलिनोमियल होती हैं, ठीक है ना? तो उस उनमें होता क्या है कि जैसे कोई पोलिनोमियल आपकी क्या होगी, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो कोई एग्जांपल है। मान लीजिए 7x की पावर 4, 7x की पावर 4 प्लस 8x² प्लस 9x² प्लस आपका क्या है? आपका 4। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? आपका 7x की पावर 4। पहले देखो यहाँ पे डिग्री कितनी है? 4 है। फिर डिग्री कितनी, सॉरी, यहाँ पे मान लो आपका कितना है? आपका 3। यहाँ पे डिग्री आपकी कितनी है? 3। फिर यहाँ पे डिग्री कितनी है? 2। फिर यहाँ पे डिग्री कुछ नहीं होगा, मतलब x की पावर 0 रहा होगा। x की पावर 0 मतलब आप देखो यहाँ पे ये जो एक ऑर्डर में है आपका, पहले 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर अब उसकी कांस्टेंट टर्म हुआ। तो इस तरह एक ऑर्डर में, तो आप कोई भी अगर आपको पॉलिनोमियल दी गई होगी, तो सबसे पहले उस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है? प्रॉपर ऑर्डर में लिखना। और ऑर्डर हमेशा आप इस फॉर्म में रखिएगा। देखो, हाईएस्ट हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर में जाइएगा आप। हाईएस्ट पावर से कहाँ पे जाइएगा आप लोग? लोअर पावर में। हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर में जाइएगा। जैसे देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पे 4 है। फिर इसके बाद क्या है? 3 है। फिर इसके बाद क्या है? 2 है। फिर इसकी पावर कितनी है? आपकी 0। तो आप देखो, आपका एक तरह से देखो, पहले से हाईएस्ट पावर 4 था, 4 से फिर 3, फिर 3 से 2, 2 से क्या हो गया? आपका 1 हुआ, ठीक है? तो ऐसे अपने लोग क्या करते हैं? अरेंजमेंट करेंगे। कोई भी पोलिनोमियल दी रहेगी, समटाइम आपको क्या रहता है? पोलिनोमियल एक प्रॉपर फॉर्म में नहीं दी रहती, कोई टर्म इधर रहेगा। तो आपको पहले क्या करना है? उसको एक प्रॉपर टर्म में उसको अरेंजमेंट करना है। और कैसे करने का? हाईएस्ट पावर टू लोअर पावर की तरफ जाने का, ठीक है? इसका आप एग्जांपल और लेना चाहो तो ले सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारी आपके दिए, जैसे मान लो 5x की पावर कितना दिया आपका? 200 प्लस 8x की पावर 145 प्लस 9x की पावर 4 प्लस
एक्स की पावर 9 प्लस आपका क्या है 1। तो इसमें देखो यहाँ पे इसका ऑर्डर आपका क्या, देखो यहाँ पे तो दिया है, देखो सबसे पहले से इसका ऑर्डर दिया है, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 है। फिर देखो असेंडिंग ऑर्डर से मतलब ये हाईएस्ट टर्म हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ, यहाँ पे आपका 9 मान लो और यहाँ पे आप क्या मान लो 4 मान लो। तो ऐसे अपने लोग क्या कर सकते हैं, उनका अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो आपका दोस्तों एक वर्ड आया था वेरिएबल। ठीक है ना, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था वेरिएबल का मतलब होता है वेरी होना। ठीक है ना, कि किसी के अकॉर्डिंग कोई टर्म आपका वेरी हो, जैसे वहाँ पे आप वेरिएबल आपका एक्स था, समटाइम वेरिएबल वाई आ पाएगा, जेड आएगा, कुछ भी अल्फाबेट का कोई भी आ सकता है आपका। ठीक है, तो आपको अगर मैं देखो वेरिएबल को एक बेसिक मीनिंग से रूटीन लैब से अगर मैं कोई एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं, तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं किसी दुकान पे मार्केट पे गया, ठीक है ना, मान लो जहाँ सपोज मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं गुजरात में सूरत में रहता हूँ, सूरत में मैंने किसी मार्केट पे गया, मान लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं मार्केट पे गया, मार्केट में जाने के बाद मैंने वहाँ पे दो शॉप में गया मैं। ठीक है ना, दो शॉप में गया, एक शॉप ये है मान लो शॉप 1, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ, और ये दूसरी हो गई यहाँ पे शॉप 2, मैंने उसको नाम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे हो गया शॉप 2, मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को सपोज मान लो कि बॉल खरीदनी है। ठीक है, बॉल खरीदनी है, तो इस दुकानदार से मैंने पूछा कि भाई आप बॉल बताओ। यहाँ पे मान लो ये बहुत सारी बॉल्स रखी हुई है सपोज मान लो। ठीक है, सेम यहाँ पे भी बहुत सारी बॉल्स है, डिफरेंट डिफरेंट कलर की यहाँ पे भी क्या है आपकी बॉल्स है, मान लो रेड हो गया, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, सब डिफरेंट डिफरेंट कलर की बॉल हैं। तो मैं ये शॉप 1 वाले के पास गया, मैंने उससे बोला बॉल के लिए, तो उसने बोला कि आप कोई भी बॉल पसंद करो, चाहे वो आपका क्या हो, रेड हो आपका, या आपका वाइट हो, या आपका कोई भी कलर हो, मान लो ग्रीन हो, कोई भी कलर हो, कोई भी बॉल आप पसंद करोगे तो उसकी जो प्राइस होगी वो कितनी है आपकी 20 रुपीज़ है। कितनी है आपकी 20 रुपीज़ है। ठीक है ना, तो और इस वाले फिर मैं गया, तो यहाँ पे देखो हर एक बॉल की प्राइस कितनी है आपकी 20 रुपीज़ है। और यहाँ पे मैं गया तो इस वाले के पास मैंने किया, तो ये बोला कि आप डिफरेंट हर एक कलर के मतलब बॉल को आप जब खरीदोगे तो उसमें आपको अलग प्राइस होगा, मतलब उसकी सेम प्राइस होने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो रेड कलर का है, रेड कलर की प्राइस मान लो कितनी है 20 रुपीज़ है। व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर की जो प्राइस अपने मान ले रहे हैं वो मान लो कितना हो गया 50 रुपीज़। इसी तरह ग्रीन हो गया, ग्रीन की जो प्राइस हो गई वो मान लो कितनी हो गई 60 रुपीज़। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे जो सभी का प्राइस है वो क्या है, सभी बॉल का प्राइस क्या है आपका फिक्स है, कितना है 20 रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बॉल का प्राइस क्या हो रहा है, देखो चेंज हो रहा है, रेड का 20, इसका 50, इसका क्या है आपका 60। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे देखो वैल्यू आपकी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। ठीक है, तो ऐसे अपने बोले तो इनको अपने क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल। और यहाँ पे देखो आपकी वैल्यू क्या है, मतलब वेरी नहीं हो रहे है, फिक्स है, फिक्स है मतलब ये आपका क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। तो इसी तरह जब आप करोगे तो यहाँ पे देखो वेरिएबल रहेगा कांस्टेंट, तो आप ऐसा समझना चाहो तो वेरिएबल और कांस्टेंट को आप इस एग्जांपल से क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, अब चलिए इतना होने के बाद अपने लोग देखते हैं कि कौन से टाइप की पोलिनोमियल होंगी, कौन से पोलिनोमियल आपकी नहीं होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को अपने लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो जैसे ही मैं आपको बता दूं कि पोलिनोमियल आप किनको कह सकते हो और किनको पोलिनोमियल आप कह सकते नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ, तब दिन आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया, यहाँ पे मेरे पास मान लो क्या है 2y² माइनस 3y प्लस क्या है आपका 4। ठीक है, ये मान, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पोलिनोमियल कौन से फॉर्म में आपके y के फॉर्म में है। तो यहाँ पे ऐसा लिखा होगा पी वाई इज इक्वल टू, क्या लिखा होगा, पी वाई इज इक्वल टू, पी वाई का मतलब क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल इन वाई। क्या इसको पढ़ोगे, पोलिनोमियल इन वाई, मतलब ये जो पोलिनोमियल है कौन से फॉर्म में है आपके वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो ये ऐसे आपकी ये पोलिनोमियल होंगे। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या रहने वाली, कौन से पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी पोलिनोमियल कहलाएगी। और आपका जैसे एग्जांपल ले लो 4x² प्लस x माइनस √2, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, पोलिनोमियल होगी। इसके बाद ये सब आपकी क्या होने वाली है, पोलिनोमियल होने वाली है। ठीक है, बट ये आपकी क्या है, आपकी पोलिनोमियल है। ठीक है, बट जो पोलिनोमियल नहीं है उसको देखते हैं। 1 में x+1, ये आपकी पोलिनोमियल नहीं होगी। इसी तरह से √x+9, ये भी आपकी पोलिनोमियल
नहीं होगी। इसी तरह से 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। समझ में आया? तो ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, अगर इस फॉर्म में रहे तो पॉलिनोमियल आपकी नहीं, इस फॉर्म में रहे तो भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, इस फॉर्म में रहेगा तो भी आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब जैसे मैं एक बहुत सारे बच्चे इस तरह में कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको देता हूँ। सपोज मान लो मेरे पास है पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो क्या है, अंडर रूट में 7x+9। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो मैं उनको देखो डाउट दूर किए दे रहा हूं। मैंने यहाँ पे क्या बोला, अगर अंडर रूट में x वेरिएबल आप रहेगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल आपका x है, अगर वेरिएबल आपका रूट में रहेगा तो वो आपकी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये आपकी पॉलिनोमियल है। क्यों है दोस्तों? तो देखो यहाँ पे आपका क्या है, जो आपका अब वेरिएबल है वो क्या है, रूट से बाहर है। ठीक है ना, और अंडर, और ये क्या है आपका रूट में से बना है। तो देखो वेरिएबल आपका बाहर है तो आपकी क्या हो जाएगी, आपकी आपकी ये पॉलिनोमियल आपकी होगी। समझ में आया? तो ये आपकी पॉलिनोमियल होगी। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। अब अपने लोग जो देखने जा रहे हैं ना, वो अपने लोग अब देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोग जो देखा था वो टर्म के अकॉर्डिंग क्या देखा था, पॉलिनोमियल्स के टाइप देखे थे। अब जो देखेंगे उनकी डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल्स के अपने लोग टाइप्स देखने वाले। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखते हैं आपके जो सिलेबस में है, अपने को 3 तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला आपका है लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड है आपका क्वाड्रेटिक, एंड थर्ड है आपका क्यूबिक। फर्स्ट है आपका लीनियर, सेकेंड है क्वाड्रेटिक, और थर्ड है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में सबसे पहले अपने लोग क्या करते हैं देखते हैं, फिर क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक। देखो नाम से ही पता चला, आपको एकदम सिंपल बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल में जिसकी डिग्री कितनी हो, आप कितनी हो आपकी 1। मैंने आपको बताया डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी क्या करेगा डिग्री। तो जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो तो कौन सी पॉलिनोमियल होगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसका जो फॉर्म होगा वो फॉर्म मान लो यहाँ पे मैं पी एक्स ले रहा हूँ, तो वो फॉर्म आपका कौन से फॉर्म में रहेगा, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहने वाला है। देख सकते हो डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे आपका देखो, यहाँ पे इसमें डिग्री कितनी है, कुछ नहीं है, तो 1, तो इसका फॉर्म होगा ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में रहने वाला है। तो इस तरह के जो पॉलिनोमियल होंगे दोस्तों, ऐसे पॉलिनोमियल को अपने लोग लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो लीनियर का हो गया, तो इसका एग्जांपल आप देखना। हाँ पर हाँ एक कंडीशन यहाँ पे नहीं भूलिएगा, वेयर हियर ए एंड बी आर रियल नंबर, here a and b are real number, and e does not equal to 0। e does not equal to आपका क्या हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पे a और b आपके क्या है, रियल नंबर है, और a does not equal to आपका क्या होगा, आपका 0। मतलब a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रहेगी। ठीक है, इसके एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल आप देख सकते हो, पी एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस मान लो क्या हो गया 9। ये आपका किसका एग्जांपल हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया दोस्तों? चलो अब हमारी बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सिंपल, जिसमें डिग्री कितनी हो दोस्तों 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2, उसको कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप जाओ इसका फॉर्म बताओ। चलो तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डिग्री 1 थी। ठीक है, तो टर्म कितने आए इसमें, 2 टर्म आए, एक ये टर्म आया, एक ये टर्म आया, एक ए टर्म भी। यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म आएंगे, हमेशा जितने भी डिग्री उसमें एक प्लस कर देने उतने टर्म आपका आएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक था तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 टर्म है। यहाँ पे कितना था आपका 2 है, तो 2 + 1 कितना आएगा 3। मतलब इसमें कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। और डिग्री कितनी है इसकी 2, तो कहाँ से स्टार्ट होगा 2, फिर 2 के बाद क्या आता है 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा 0। तो इसका जो फॉर्म होगा दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। सेम कंडीशन, ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर, एंड ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। ए की वैल्यू 0 की इक्वल रहेगी नहीं। और इसका आप एग्जांपल देखना चाहो तो इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो। मान लो 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस कितना हो गया 4। दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप एग्जांपल है। ठीक है, अब देखो आप बहुत से क्वाड्रेटिक मैं बताना भूल गया, जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ना वो क्वाड्रेट से आया है, जिसका मतलब क्या होता है आपका स्क्वायर। क्वाड्रेटिक वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेंट विच मीन्स स्क्वायर। समझ में आया?
चलिए अब इसके आगे देखते हैं अपने लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिंपल सा फंडा, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा दोस्तों, इसमें डिग्री कितनी, क्यूबिक से पता चला डिग्री कितनी हो जाएगी 3, और जिसकी डिग्री 3 हो गया आपकी कौन सी पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें डिग्री 3 है तो इसमें टर्म कितने आएंगे दोस्तों, एकदम इजी 4 टर्म आएंगी। तो इसमें इसका जो फॉर्म देखना चाहो तो इसका जो फॉर्म अपने लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, देखो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड प्लस क्या हो जाएगा आपका डी। एंड सेम कंडीशन ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0। इसका आप एग्जांपल लेना चाहो तो आप इसका एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी एग्जांपल ना है। सपोज यहाँ पे मान लो पी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 9x का क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x एंड प्लस क्या हो जाएगा 1।